हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैंने कुछ दिन पहले B10AX ज्वाइन किया था, जिसमें हमें 10 AI टूल के बारे में बताया गया और इस वीडियो में हम इसी 10 AI टूल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला AI टूल है ChatGPT। ChatGPT से आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और गामा ऐड से उस प्रेजेंटेशन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन का थीम बदलना, डिजाइन बदलना और फीचर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ChatGPT से किस प्रकार से प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन यदि ChatGPT से क्रिएट करते हैं तो उसमें इमेज क्रिएट करके नहीं देगा। इसके लिए हमें प्रयोग करना है गामा ऐप का। तो गामा ऐप से हम ChatGPT से हम आर्टिकल को लिखेंगे और गामा ऐप से उस आर्टिकल के द्वारा हम इमेज क्रिएट करेंगे और एक पावरफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे सिर्फ 30 सेकेंड से 1 मिनट के टाइम, लेस देन 1 मिनट के टाइम के अंदर। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हो सकता है 1 आवर लगे, 2 आवर लगे, 3 आवर लगे, 1 डे लगे, 2 डे लगे, 3 डे तक भी लग सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही जानने वाले हैं टूल नंबर 1 के बारे में कि किस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको चले आना है गूगल पर और ChatGPT को ओपन कर लेना है। ChatGPT जैसे ओपन करेंगे तो ChatGPT जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। इसमें जो पहला साइड है इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसे आप ट्राई फ्री पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे भी आप यहाँ ChatGPT लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन किसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिर्फ आपको टाइप करना है क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों आपको जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो उस प्रेजेंटेशन के बारे में लिख देना है और कितना प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है लिख देना है। इसके बाद सिंपली आपको सेंड कर देना है तो ये ChatGPT आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर स्लाइड टाइटल दे दिया है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हमें विस्तार से दे रहा है। आउटपुट डिवाइस के बारे में दे दिया, सॉफ्टवेयर ओवरव्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में दे दिया जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, नेटवर्किंग या इंटरनेट के बारे में दे दिया, फीचर ऑफ कंप्यूटर दे दिया और कंक्लूजन दे दिया, नोट फॉर ईच स्लाइड, प्रेजेंटेशन डिजाइन का टिप्स दे दिया। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी करिए और प्रेजेंटेशन को यहाँ से लाकर एडिट कर सकते हैं यदि चाहते हैं। तो आप यदि इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है तो आपको इसे लेकर भेजना है डाउनलोड एवं प्रेजेंटेशन। चलिए हम लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया है यहाँ पर ChatGPT 3.5 ChatGPT O। तो यहाँ पर हमें ChatGPT O से पूछा गया है क्योंकि यह पेड है, परंतु आप सिर्फ कुछ ही टाइम इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको यदि मान लीजिए जो भी प्रेजेंटेशन ऊपर आपने क्रिएट किया है इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिखना है सिर्फ
डाउनलोड एवं प्रेजेंटेशन करना है तो आपका ये जो एनालाइजिंग करेगा, फिर यहाँ से PDF बनाकर उसे लिंक दे देगा। लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक पावरफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि यह जो आपका स्लाइड 1 स्लाइड 2 दिया गया है, जब हम गामा ऐप पर जाएंगे तो वहाँ से आप इमेज के साथ प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनालाइजिंग हो रहा है। चलिए हम कुछ देर स्टॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रेजेंटेशन का लिंक होगा इस प्रकार से बना कर देगा डाउनलोड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आपका ऊपर देखेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। यह आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यह जो मैंने यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ ओपन करके आप एडिट भी कर सकते हैं। और यह जो इसे एडिट कर सकते हैं, चलिए एडिट करके भी दिखा देता हूँ। यह प्रेजेंटेशन और ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। चूँकि ये जो है हम अपने मोबाइल से बना रहे हैं। यहाँ पर यदि इसे प्रेजेंट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी आसानी से आप सिर्फ 10 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही एक प्रेजेंटेशन बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो गामा ऐप द्वारा हम इस प्रेजेंटेशन को एक कलरफुल डिजाइन लगा सकते हैं और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इमेज के साथ। इसके लिए आपको गामा ऐप पर चले जाना है, गूगल पर सर्च करना है gamma.com, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया। तो यहाँ पर गामा ऐप मैंने सर्च किया था, इस पर इस प्रकार क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे गामा ऐप की ऑफिशियल साइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे आप गामा पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी द्वारा इसे लॉगिन कर लेना है और इस प्रकार का इंटरफेस देगा। और यहाँ से मैंने कुछ दिन पहले यह एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया था नंबर सिस्टम पर। अब चलिए यहाँ से नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक कर दीजिए तो इस प्रकार का आएगा क्रिएट विथ AI और नीचे से ले आना है। यहाँ पर दिख रहा है पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट, इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट फाइल में यदि मान लीजिए कोई PDF में फाइल लिखे हैं, उसका आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको PDF अपलोड कर देना है, यह प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देगा। तो जनरेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के द्वारा, और यह जो हो सकता है यह जो है पैड हो। तो चलिए हम पेस्ट इन टेक्स्ट के द्वारा प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दिखाते हैं। तो अब पेस्ट इन टेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से उस प्रॉम्प्ट को लिखिए जो कि आप जिसके बारे में प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से तो यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को लिख देना है जिसके बारे में प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं और नीचे ऑप्शन है आप इसका क्या बनना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनना चाहते हैं, वेबसाइट है, वेबसाइट पर देना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर और सारे फील्ड दिए रहेंगे, जनरेट टेक्स्ट, मीडियम, अमाउंट टेक्स्ट पर कार्ड, मीडियम, ब्रीफ, डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से रोड फॉर स्टूडेंट के बारे में है और लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश, इसमें बहुत फीचर दिए गए हैं। और फॉर्मेट प्रेजेंटेशन है, वेब इमेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह जो दिया गया है इमेज, जो प्रेजेंटेशन में इमेज करना चाहते हैं वो कैसा इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, वेब सर्च द्वारा या फिर AI द्वारा। यदि आप AI द्वारा इमेज लगाना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो इस पर क्लिक कर देना, अन्यथा वेब सर्च पर क्लिक
रहने देना है। और यहाँ से आप सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। 360 क्रेडिट है और हमें यह 40 क्रेडिट लगेगा। तो चलिए यहाँ से 360 क्रेडिट जो है वह शायद हर डे फ्री मिलता है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन कुछ ही सेकंड में क्रिएट होकर आ जाएगा। यह डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट स्पीड कितनी तेज है। चूज थीम कैन कस्टमाइज दिस लेटर। यह थीम चेंज करने के लिए कर रहा है। आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह थीम इधर है और इसे इधर बगल में है। जो भी आपको थीम पसंद आ रही है उसे क्लिक लगा सकते हैं। चलिए हम इसी थीम को लगा देते हैं। लेवल अंडर तो जनरेट हो रहा है, हमें कुछ देर इंतजार कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन बनाकर आपके सामने दे देगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में दिया गया है। हेलो टू वर्ड टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यार पेज रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनाया। यह जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में किस प्रकार से बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाया है। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर, हार्डवेयर के बारे में दिया गया है। फिजिकल कंपोनेंट इज हार्डवेयर कंपोनेंट, कीबोर्ड स्क्रीन जैसे सॉफ्टवेयर क्या है। इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, मतलब जो हार्डवेयर के निर्देश देते हैं वह सॉफ्टवेयर होते हैं। और डेटा क्या है इसके बारे में दिया गया है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ पर चित्र भी दे दिया गया है। लैपटॉप के बारे में दे दिया गया है। और यहाँ से मोबाइल फ़ोन के बारे में स्मॉल ए लाइट वेट परफेक्ट फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में दे दिया गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से आप कुछ ही सेकंड में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर चले आना है। 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इस पीडीएफ को आप इस प्रेजेंटेशन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक साथ शेयर कर सकते हैं। तो यह बहुत ही गजब का साइड है। इस प्रकार आप फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल हमारा था है पेवाल हब, फाइंड ए न्यू आर्टिकल। इस टूल तो दोस्तों यहाँ से हमने पहले टूल के बारे में जान लिया। टूल नंबर 1 चैट जीपीटी और गामा ऐप से हम किस प्रकार से एक कुछ ही सेकंड में प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब जानते हैं टूल नंबर 2। टूल नंबर 2 है पेवाल हब। इस टूल की मदद से आप एक फाइंड आर्टिकल, एक न्यू आर्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसको आपको पैसे देना होता है, परंतु आपको इसमें पैसे नहीं देने होंगे। यह टूल उस जो आर्टिकल है उसका लिंक कॉपी कीजिए और पेवाल में आकर हब कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, तो आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस टूल के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल है ISCI हब, फाइंड रिसर्च पेपर। यह भी टूल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से पेवाल हब टूल था। इसमें आप किसी भी रिसर्च पेपर को फ्री में फाइंड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा रिसर्च पेपर किसी भी विषय पर जानकारी होती है और इसे शेयर करने के लिए लोग उसे पेड किए रहते हैं ताकि ज़्यादा नॉलेज उनको, जो भी इसे पढ़ने वाले हैं वह फ्री में न पढ़ पाएँ, क्योंकि जो रिसर्च करके इस पेपर को बनाया होगा उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप रिसर्च पेपर की कॉपी
का लिंक कॉपी करिए और आपको चले आना SCI हब में और लॉगिन करके आपको सिर्फ लिंक को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आप उस क्या आ गया उस जो है आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर को फ्री में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, फ्री में। तो इस टॉपिक पर वीडियो हम किसी अगली वीडियो में बनाएंगे। अब जानते हैं टूल नंबर 3 के बारे में। इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम टूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। टूल नंबर 4 है मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन समराइज आर्टिकल न्यू ब्लॉग। इस टूल के माध्यम से आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ब्लॉग को, किसी भी मान लीजिए कोई भी आर्टिकल हो, उसे बहुत ही कम समय में समराइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यूट्यूब है, वह 2 घंटे का, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो 2 घंटे की है, आपको समराइज करना है सिर्फ 30 सेकंड में। तो आपको करना क्या है, उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है और फिर चले आना है मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन में। सिर्फ लिंक को पेस्ट करना है, आपका जो वीडियो का समराइज सिर्फ 30 सेकंड में हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। सिंपली आपको चले आना है यूट्यूब से कोई भी वीडियो दोस्तों, यहाँ से यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो की कॉपी कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह है लव मैरिज vs अरेंज मैरिज। तो आप इस लिंक को कॉपी कर दीजिए, वीडियो के लिंक को। तो चलिए मैं इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप मिल जाएगा मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन। जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, ऐप आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन। तो इससे इंस्टॉल करने के बाद ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यदि वीडियो का समराइज करना है तो आपको यहाँ पर यूट्यूब समराइजर पर चले आना है और यहाँ से सिर्फ उस कॉपी को पेस्ट कर देना है, कॉपी किया हुआ लिंक को, और यहाँ से आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यह वीडियो का जो समराइज है यह कुछ ही सेकंड में करके आपको दे देगा। तो चलिए कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक फेवरेट AI टूल है जिसके जरिए आप कितने भी बड़े वीडियो को सिर्फ जान सकते हैं 1 मिनट के अंदर उसमें क्या बताया गया है। तो आप इससे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर देखिए हमें यह टूल हमें बता दिया क्या क्या इसमें है। और यहाँ से आप इस सभी को कॉपी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कॉपी कर लिए जो भी इसमें लिखा गया। अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या है। आप अपने मुताबिक वहाँ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फ़ोन है लैंडस्केप मोड में है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं अपना PDF ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर किसी न्यू राइट पर जाकर उसे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ के सुना सकूँ। लव मैरिज vs अरेंज मैरिज व्हाट इज बेटर, इसमें से कौन सा बेटर है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी किया हुआ। यहाँ पर देखिए यह जो है मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन द्वारा बनाया गया समराइज है। क्या इसमें बताया गया है, इससे हम रीडिंग मोड पर कर लेते हैं। और इसे हम फुल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है टाइम एंड कन्विंसिंग आर क्रूशियल इन फैमिली डिसीजंस रीडिंग मैरिज। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, यह बहुत ही गजब का फीचर है। तो हम इसके बारे में नहीं जानने वाले हैं कि कौन लव मैरिज बेटर या अरेंज मैरिज। हम सिर्फ यही जानने वाले थे कि यूट्यूब वीडियो को किस प्रकार से एक बेहतरीन तरीके से कुछ ही समय में समराइज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल हमें क्या दिया गया है।
नेक्स्ट टूल कहाँ पर गया, तो हमने मैंने क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जान लिया और आपको चले आना है नेक्स्ट टूल के बारे में। टूल नंबर 4 यार्डली AI। यार्डली AI के जरिए आप प्रैक्टिस फॉर योर नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। किसी इंटरव्यू को आप किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं और स्पीच देने के लिए आप यार्डली AI पर चले आइए। यहाँ से आप प्रैक्टिस दे सकते हैं, जो आपको बताएगा कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप किस प्रकार से अपने इंटरव्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस AI टूल के जरिए आपको सजेशन भी देगा और बताएगा कि आपका इंटरव्यू लेवल क्या है। तो यह भी काफ़ी कमाल का AI टूल है। इस AI टूल के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम टूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। टूल नंबर 6 है सोरा, जनरेट वीडियो विथ AI। सोरा एक गूगल का AI टूल है, गूगल नहीं है। सोरा ओपन AI का है या फिर गूगल का है, नहीं। सोरा ओपन AI का एक वीडियो जनरेटर टूल है, जिसके जरिए आप एक प्रोफेशनल लेवल पर AI द्वारा प्रॉम्प्ट देकर वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। चूँकि यह एक प्राइवेट अब इस पर काम चल रहा है, यह पब्लिक रिलीज नहीं हुई है, कुछ समय बाद हो जाएगा। तो आपको सोरा के बारे में पता होना चाहिए। चूँकि किसी भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए लगभग 5000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की बजट लग जाती है। 5000 नहीं, 500 या 5000 तक भी पहुंच जाती है। इतना ज़्यादा बजट लग सकता है किसी भी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, परंतु सोरा इसे कुछ ही समय में और सिर्फ प्रॉम्प्ट के जरिए एक बेहतरीन पिक्चर क्रिएट करके आपको दे देगा। तो यह भी एक कमाल का फीचर है आने वाली वीडियो में, क्योंकि अभी यह रिलीज नहीं हुआ है। इसका डेमो मिल जाएगा, डेमो आप देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट AI टूल के बारे में। नेक्स्ट AI टूल है रिसर्च एनी टॉपिक एंड जनरेट कोड। आप किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं और कोड को जनरेट कर सकते हैं। आपको चले आना है जेमिनी पर। जेमिनी एक बेहतरीन टूल है जो कि गूगल का टूल है। आपको कोड को जनरेट कर सकते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर रिसर्च कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यह जो है 1 वीडियो का मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए टूल नंबर 7 हो चुका है। टूल नंबर 8 के बारे में जानते हैं। टूल नंबर 8 था डीबग कोड AI। फाइंड डीबग एनी कोड। कोई भी कोड लिखी है, यदि उसमें कोई बग एरर है तो इसके जरिए आप इस टूल के जरिए आप उस एरर को फाइंड कर सकते हैं। कुछ ही सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। जबकि किसी भी बग को फाइंड करने के लिए मैन्युअली फाइंड करते हैं तो हो सकता है 1 डे लग जाए, 10 आवर लग जाए, 1 आवर लग जाए। क्योंकि यह टूल सिर्फ 10 सेकंड या फिर इससे कम समय में फाइंड कर सकता है। तो इसका भी हम प्रैक्टिस अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब जानते हैं टूल नंबर 9 के बारे में। फार्मूला डॉग इस टूल का नाम है। यह एक्सेल फार्मूला को जनरेट करता है। मान लीजिए आप किसी भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर नहीं याद है, तो आप फार्मूला डॉग के जरिए सिर्फ प्रॉम्प्ट देगा, फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस सिचुएशन को लिखना है जो आपकी प्रॉब्लम है। सिर्फ यह कुछ ही सेकेंडों में एक फार्मूला तैयार करके आपको दे देगा। तो इसका भी प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अब जानते हैं टूल नंबर 10, टूल नंबर आखिरी, जो कि मेरा फेवरेट टूल है। टूल नंबर है जेमिनी। यह भी है जेमिनी के जरिए आप अपने रिज्यूम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिस करके भी दिखा देते हैं। इस टूल के जरिए आप अपने रिज्यूम के कुछ ही सेकंडों में एक बेहतरीन रिज्यूम बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जेमिनी पर लॉगिन करिए, अपने रिज्यूम को सेंड करिए और उसमें आपको जो भी जॉब करना है उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और उससे बताइए मुझे इस प्रकार का रिज्यूम चाहिए,
वह एक प्रोफेशनल लेवल पर रिज्यूम क्रिएट करके आपको दे देगा। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप जैसे जर्मनी को लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देना है और आपको यहाँ पर लिखना है अपने रिज्यूम के बारे में। तो चलिए मैं इस प्रॉम्प्ट को लिखकर इस बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, रिज्यूम बनाने के लिए आपको बिलो इज माई रिज्यूम इसके नीचे अपने रिज्यूम को सेंड कर देना है और जो भी जॉब करना चाहते हैं उसका जॉब का डिस्क्रिप्शन लिख देना है और आपको यह लिखना है। इसके बाद इसे ओवरहेड बोलेंगे, सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज और ओपन लगा देना है और नीचे लिखना एक्ट एज ए रिज्यूम एक्सपर्ट modify my above resume to make it an ATS friendly। ATS friendly मतलब है एप्लीकेशन फ्रेंड सिस्टम, जो भी हर एक कंपनी यूज करती है। ठीक, रिज्यूम फॉर द above जॉब दैट वांट टू अप्लाई। तो चलिए मैं यहाँ से अपना रिज्यूम को सेंड कर देता हूँ। इसके दोस्तों, बिलो इज माई रिज्यूम को अपने रिज्यूम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बिलो इज जॉब डिस्क्रिप्शन आपको लिंक्डइन पर चले जाना है और जो भी जॉब करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पर रखा है। तो चलिए इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दीजिए अपने रिज्यूम को बनाने के लिए। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन को भी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए और क्या मांग रहा है। यहाँ पर बिलो इज माई रिज्यूम, मेरा रिज्यूम हो गया और नीचे बिलो द जॉब डिस्क्रिप्शन और यहाँ से नीचे लिखना है एक्ट एज ए रिज्यूम एक्सपर्ट मॉडिफाई माई एबव रिज्यूम टू मेक एट an ATS फ्रेंडली रिज्यूम फॉर द एबव जॉब दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो सिंपली आपको इतना लिखकर सिर्फ इसे सेंड कर देना है। तो जर्मनी आपको कुछ ही सेकंडों में आपका रिज्यूम बनाकर दे देगी। तो यहाँ पर देखिए यह रिज्यूम हमारा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंड किया था। यहाँ पर लिखा गया है हियर यू रिज्यूम रिवैम्प्ड टू बी मोर ATS फ्रेंडली फॉर द अकाउंटिंग जॉब टू वांट। तो यहाँ पर मेरा पहले नाम लिख दिया गया ATS फ्रेंडली में इसी प्रकार लिखा जाता है। फिर देवारा जजीद उत्तर प्रदेश जो भी हमारा एड्रेस है। यदि कोई ओ माय गॉड मेरा तो नंबर आ गया। तो चलिए मैं नंबर के यहाँ से रिमूव करने का प्रयास करूँगा। आप इस ईमेल ID जरिए मुझे कुछ पूछ सकते हैं, पूछना है तो। और समरी में आप यहाँ पर समरी दिया गया है, जो भी हमारा जॉब टाइटल के हिसाब से एजुकेशन दिया गया है। ये ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाया गया है और यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिया गया है। आप इसे कॉपी करके आप बड़ी आसानी से इसे अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने रिज्यूम को एक बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट टूल बारे में। चूँकि हमें 10 ही पढ़ाया गया था, तो यह लास्ट टूल है जर्मनी इम्प्रूव योर रिज्यूम। तो मैंने बताया आप किस प्रकार से अपने रिज्यूम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।